नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय रघुवंशी और एक बार फिर आपका स्वागत है इस नए एपिसोड में काम की बात चार्ट के साथ। और जैसे कि मेरी आदत है, हर एपिसोड से पहले मैं कुछ ज्ञान की बात भी आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों, आज से 12-13 साल पहले जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस करनी शुरू की और उसके बाद शायद सन 2016 के आसपास की बात है जब मैंने फुल टाइम ट्रेडर बनने की कवायद शुरू करी। लेकिन जब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आया तो मैंने एक बात और रियलाइज़ करी जो कि मुझे किसी ने नहीं कही थी कि ट्रेडिंग अपने आप में बहुत ही लोनली प्रोफेशन होता जाता है। क्योंकि अगर आप सट्टेबाज नहीं हैं, अगर आप ट्रेडिंग को एक मेथोडिकल तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको गाइड करने वाला आपके आसपास, आपकी रिलेशनशिप में, आपके सोशल सर्कल में कोई भी ऐसा आदमी नहीं आप ढूंढ पाते जो कि मेथोडिकल हो, इसको एक बिजनेस लाइक अप्रोच के साथ कर सके। तो फिर आप क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या होने लगता है कि आप अपने सोशल सर्कल में कटने लगते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम को समझने वाला, उसको एप्रिशिएट करने वाला आपके सोशल सर्कल में नहीं है। आपकी मेहनत को एज अ ट्रेडर, एज अ फुल टाइम ट्रेडर अप्रिशिएट करने वाला आपके सोशल सर्कल में कोई नहीं मिलता। और तब आप सोशल मीडिया पे थोड़ी एक्टिविटी करते हो या अपने ब्रोकर ऑफिस में कोई ऐसा साथी क्लाइंट ढूंढते हो जो आपकी तरह से एक मेथड के साथ में काम करना चाहे। रघुमंत्र क्लासेस में आपकी इसी कमी को पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि धीरे धीरे इन एपिसोड्स की मदद से आप एक मेथड डेवलप करें, एक तरीका डेवलप करें, एक सिस्टम डेवलप करें और धीरे धीरे अपनी वेल्थ को कंपाउंड करें। तो आइए करते हैं चर्चा आज की काम की बात चार्ट के साथ की। तो दोस्तों, आज है महीने का आखिरी दिन, यानी अप्रैल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन अब खत्म हो गया है और सोमवार को जब नया ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा तो हम लोग मई के महीने में प्रवेश कर चुके होंगे। तो अपनी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हुए हम किस तरह से अलग अलग टाइम फ्रेम से हमको क्या क्या संदेशा मिल रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी के चार्ट के द्वारा। तो सबसे पहले आइए चलते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट पर। देखिए, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। सबसे पहले ध्यान दीजिए कैंडल स्टिक्स के ऊपर। जैसा आप देख रहे हैं, पिछले अप्रैल से कैंडल स्टिक्स हमको ये बता रही हैं कि बाजार कितनी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर चला था। ये बीच में जनवरी के महीने में एक हिचकी ली थी बाजार ने, फरवरी में फिर तेजी दिखाई, लेकिन मिडिल ऑफ फरवरी से मार्च और अब अप्रैल बाजार यहाँ पर एक अटकन दिखा रहा है। आप ये देखिए, ये परफेक्ट डोजी बनी और ये एक स्पिनिंग टॉप, एक लट्टू जैसी कैंडल बनी, जो कि दोनों अपने आप में इनडिसिसिवनेस दिखा रही हैं। यानी कि यहाँ पर बाजार आकर अटक रहा है। मार्च की कैंडल भी इनडिसिसिव थी और अप्रैल की कैंडल भी इनडिसिसिव थी। अब इसके साथ में मैं जोड़ देता हूं अपनी ऑसिलेटर की आरएसआई की स्टडी को। आइए देखते हैं आरएसआई हमको क्या कह रही है। आरएसआई हमको ये बता रही है कि पिछली बार जहां से बाजार टूटा था उस वक्त आरएसआई ने जो स्विंग हाइज बनाई थी, अब निफ्टी उन स्विंग हाइज के ऊपर चलना शुरू हो गया है। यानी आरएसआई के अंदर हमको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मंथली आरएसआई में अभी कोई वीकनेस नहीं है, अभी कोई थकान नहीं है। If you like this video,
Don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. आइए अब चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर कि वीकली कैंडल और वीकली आरएसआई हमको क्या बता रही है। हाँ, उससे पहले एक काम और करते हैं, हम देखते हैं कि इस महीने का पिवट कहाँ है, मंथली पिवट। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि मंथली पिवट होता क्या है। किसी भी महीने में जो प्राइस का हाई बनता है प्लस उसका जो लो बनता है प्लस उसका जो क्लोज होता है, इन तीनों को जोड़कर और अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मंथली पिवट आ जाता है। तो अब हमारा अप्रैल के महीने का हाई क्या था? अप्रैल के महीने का हाई था 15,044। तो 15,044 प्लस अप्रैल के महीने का लो था 14,151 प्लस अप्रैल का क्लोज है 14,631। ये होता है 14,608। ये हो गया हमारा पिवट फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 में। अगर बाजार 14,008 के ऊपर रहेगा तब हमारा बायस पॉजिटिव रहेगा, और अगर ये 14,608 के नीचे रहेगा तो ये हमारा बाजार कमजोर रहेगा। अब इस 14,608 की एक और इम्पोर्टेंस है कि अप्रैल के महीने में क्या पिवट था। तो अप्रैल के महीने का पिवट जब हम ऐसे ही निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अप्रैल का पिवट 14,764 था, मार्च का पिवट 14,540 था, फरवरी का पिवट 13,995 था और जनवरी का पिवट 13,650 था। अब यहाँ पे एक बात बड़े काम की है। आप ये देखिए, जनवरी से फरवरी जब नया पिवट बना तो वो ऊपर बना, फरवरी से मार्च का जो पिवट बना वो और ऊपर बना, और मार्च से जो अप्रैल का पिवट बना वो और ऊपर बना। यानी कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में पिवट बन रहा था, जो कि एक बाजार की पॉजिटिव बायस, बाजार की असेंडिंग बायस की तरफ इंडिकेशन दे रहा था। मगर अब पहली बार जो पिवट बना है मई का, वो पिवट 14,608 अप्रैल के पिवट के नीचे बना है। यानी अगर हम सिर्फ मंथली पिवट को देखें तो ये मंथली पिवट नीचे की तरफ खिसका है, और ये हल्का सा एक कमजोरी की निशानी कही जा सकती है कि जो पिवट है वो पहली बार पिछले 5 महीने में नीचे की तरफ सरकता हुआ हमको दिखाई पड़ा है। इस समझ के साथ हम आगे चलते हैं और वीकली चार्ट की तरफ एनालिसिस को बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये वीकली चार्ट है, और जैसा हमने कैंडल स्टिक्स में देखा था, मंथली कैंडल स्टिक्स में, कि प्राइस एक साइडवेज सा एक्शन दिखा रहा था, वही चीज हमको इस वीकली चार्ट में भी नजर आ रही है कि प्राइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हफ्ते से साइडवेज है। इसको वीकली चार्ट में साइडवेज के अलावा कोई बात नहीं कर सकते। अब चलते हैं आगे डेली चार्ट। डेली चार्ट भी देखिए, इसके अंदर मैं कोशिश करता हूं एक चैनल बनाने की। ये हमने 2 प्रीवियस हाईज को जोड़ा और एक ट्रेंड लाइन खींची, और फिर इसके साथ में मिलाते हुए हमने इसको क्लोन कर दिया, और यहां से एक पैरेलल लाइन इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइस
इस चैनल के अंदर चल रहा है, लेकिन जब आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पर हमको गड़बड़ नजर आ रही है। डेली चार्ट में हमको कैंडलस्टिक्स के बेसिस पर एक कमजोरी नजर आ रही है, और जब हम इसको आरएसआई में देखते हैं तो आरएसआई हमें ये बताती है कि पिछले बहुत से दिन से आरएसआई भी एक रेंज के अंदर चल रही है, और ये रेंज अगर ऊपर की तरफ इधर से ब्रीच होगी तो बाजार में तेजी आएगी, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रीच होगी तो बाजार में मंदा आएगा। यानी कि जो हम प्राइस के अंदर एक चैनल देख रहे हैं, ऑलमोस्ट वही चीज रिपीट हो रही है डेली बेसिस पर आरएसआई के चार्ट के अंदर भी। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghumantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. अब चलिए एक टाइम फ्रेम और नीचे चलते हैं, 75 मिनट पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए काम की बात क्या है। यहाँ काम की बात यह है कि आरएसआई ने इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाया। अब हम सिर्फ एक बार डाइवर्जेंस की स्टडी कर लें कि प्राइस ने यहाँ पर एक बार हमको लोअर लो बनाकर दिखाया, और जब प्राइस ये लोअर लो बना रहा था तब आप देखिए आरएसआई लोअर लो नहीं बना रही थी, आरएसआई ऊपर ही रुक जा रही थी। ये डाइवर्जेंस इस बात का एक इंडिकेशन थी कि यहाँ पर जो डाउन मूव है वो थोड़ा थक रहा है, और फिर ऐसे में हम मार्क कर लेते हैं आरएसआई का ये वाला स्विंग हाई, और अगर इसके ऊपर बाजार निकलता है तो फिर हम ये समझ जाते हैं कि अब आरएसआई अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो यहां से यहां तक आरएसआई ने अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली, और उसके बाद अब ये नीचे की तरफ गिर गई, और गिरते हुए प्राइस ने इस पॉइंट पर एक हल्का सा, आज आप देखेंगे, गैप डाउन बनाया। नीचे में हम अगर इमीडिएट सपोर्ट ड्रॉ करें तो हमको ये पता चलेगा कि ये वाला जो पॉइंट था ये पिछला पिवट था। इस पिवट पे आके प्राइस यहाँ फिर से अटका और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला। तो ये वाली जो लाइन है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस टर्न्ड इनटू करंट सपोर्ट वाले फार्मूले के आधार पे अब हमारे लिए एक सपोर्ट लाइन बन गया है, और यहाँ पर ऊपर चलते हुए जो एक ब्रेकअवे गैप बनाया था ये एक दूसरा सपोर्ट पॉइंट है। तो अब मंडे के लिए हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स हैं, नीचे ये वाला गैप और ऊपर ये वाला गैप। अब अपने को ये देखना है कि इनमें से जो भी थ्रेशोल्ड ब्रीच होगा बाजार उसी दिशा में कुछ और समय चलेगा। तो ऊपर आप याद रखिए ये वाला गैप, नीचे याद रखिए ये वाली सपोर्ट और ये वाला गैप। अब एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी खींच देता हूं जो कि लेटेस्ट पिवट पॉइंट्स को मिला रही है, और ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से चल रही है, यानी कि आज प्राइस ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पर ही बंद हुआ है। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जानकारी के साथ हम मंडे के प्राइस एक्शन को अप्रोच करेंगे और उसी हिसाब से अपने ट्रेड्स को शुरुआत करेंगे, और पुराने ट्रेड्स के अंदर अगर कोई रिपेयर करना हो तो वो रिपेयर करेंगे। आज की क्लास दोस्तों हो सकता है थोड़ा सा आपको टेक्निकली हैवी लगे, मगर चार्ट के साथ काम की बात धीरे धीरे डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा, तभी तो आपको अच्छा लगेगा, तभी आपके मन में ये भावना उत्पन्न होगी कि आपको भी ये चार्ट रीडिंग सीखनी है, आपको भी ये
थ्रेशहोल्ड्स समझ के उन थ्रेशहोल्ड्स के आसपास प्राइस के बिहेवियर को कैसे समझना है, कैसे जानना है, यही सब सीखेंगे हम रघुमंत्र क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।